हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशुमेन स्टडी क्लासेस। यह है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का क्लास। लेक्चर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स, जो कि टेंसर एनालिसिस में आपका चैप्टर है। तो इसके पहले जो क्रिस्टॉफल सिंबल्स वाला चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें, सबसे पहले आप उसको देख लीजिए वाला चैप्टर, फिर आप इस पे आइएगा कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर पे, क्योंकि उसके बाद ही इसका सेकंड चैप्टर है कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स। इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे इस लेक्चर के में हम आपसे बात करेंगे। जैसे कि आपको अगर कोई कोवेरिएंट वेक्टर दिया हो यू आई और उसका पार्शियल डेरिवेटिव्स करें एक्स जे के रिस्पेक्ट में, तो क्या वो टेंसर होगा या नहीं होगा, हम इस मुद्दे पर आज यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर कोवेरिएंट वेक्टर यू आई। हम एक यू आई कोवेरिएंट वेक्टर कंसीडर करेंगे और उसका ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे, फिर उसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स बार बीटा के रिस्पेक्ट में। फिर हम उसको 2 से 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर कोवेरिएंट वेक्टर यू आई। अब देखिए, कोवेरिएंट वेक्टर और कंट्रावेरिएंट वेक्टर क्या होता है, इसको मैंने आपको टेंसर वाले जो बेसिक फंडामेंटल वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था टेंसर एनालिसिस में, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि कोवेरिएंट वेक्टर और कंट्रावेरिएंट वेक्टर क्या होते हैं। जिसका रैंक 1 होता है उसको हम बोलते हैं कंट्रावेरिएंट अथवा कोवेरिएंट वेक्टर। और इसमें टाइप जो होता है कोवेरिएंट के लिए वो 0,1 होता है, टेंसर का जो टाइप होता है। जबकि हमारा जो कंट्रावेरिएंट वेक्टर होता है उसमें जो टेंसर का टाइप होता है 1,0 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट अस कंसीडर कोवेरिएंट वेक्टर यू आई। तो साथ ही साथ आप भी लिखते चलिए, क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर कोवेरिएंट वेक्टर, let us consider कोवेरिएंट वेक्टर यू आई। देखिए, अगर यू आई यहाँ पे जो आई है अगर ये ऊपर लिखा जाता है इसको हम कंट्रावेरिएंट बोलते हैं, कंट्रावेरिएंट वेक्टर। लेकिन ये कहाँ पे लिखा हुआ है, सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे हम कोवेरिएंट वेक्टर। लेट अस कंसीडर कोवेरिएंट वेक्टर यू आई। अब हम इसके लिए क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देन तब यू अल्फा बार, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्या होगा, यू आई होगा, डेल एक्स आई अपॉन में ये बार अल्फा नीचे आएगा, डेल एक्स बार अल्फा। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट अस कंसीडर कोवेरिएंट वेक्टर यू आई। हमने यहाँ पे एक यू आई कोवेरिएंट वेक्टर कंसीडर किया है। देन उसका हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, ये आपका एलएचएस हो गया और ये आरएचएस है। डिफ्रेंशिएशन करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स बार बीटा एंड वी गेट। तो यहाँ पे लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग इट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू, इसका शॉर्ट फॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू का, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स बार बीटा एंड वी गेट। तो आपको क्या मिलेगा, तो आइए सबसे पहले हम एलएचएस में पार्शली डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स बार बीटा। क्या हो जाएगा, डेल यू अल्फा बार अपॉन में किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स बार बीटा। तो ये हो जाएगा डेल
एक्स बार बीटा, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू अब हम राइट हैंड साइड में बाय द प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो हम प्रोडक्ट रूल में फार्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रखा जाता है, सेकंड का हम डेरिवेटिव्स करते हैं, फिर प्लस करते हैं, सेकंड को एज इट इज़ लिखा जाता है और फर्स्ट का डेरिवेटिव किया जाता है। आई होप आपको ये चीज़ पता होगा, क्योंकि आप बीएससी थर्ड ईयर में आ गए हैं, तो आपको ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सभी के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अब आइए हम आरएचएस वाले में पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स बार बीटा के साथ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यू आई का करेंगे। तो चाहे आप फर्स्ट का पहले कर दीजिए, सेकंड को एज इट इज छोड़ दीजिए, या फिर आप इसका उल्टा कर सकते हैं। एक का करना है, दूसरे को आप एज इट इज रखेंगे। तो हम सबसे पहले यू आई का यहाँ पे करेंगे। तो ये हो जाएगा डेल यू आई, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे हम ले आएंगे, वो क्या होगा, डेल एक्स जे। अगर हम अपॉन में ले आए हैं तो ये ऊपर भी लिखा जाएगा, जिससे कि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाए और मीन आपका वही बचे। और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा था पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक्स बार बीटा। अगर इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर देंगे तो डेल यू आई अपॉन में डेल एक्स बार बीटा तो ही बचेगा, इनटू में सेकंड वाला जो टर्म है आपका एज इट इज वैसे का वैसा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, डेल एक्स आई लिखा जाएगा, और अपॉन में डेल एक्स बार अल्फा, प्लस लिखेंगे अब हम यू आई को एज इट इज़ ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे यू आई। अब हम इसका करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बार बीटा। ये वन टाइम से डेरिवेटिव्स, ये सेकेंड टाइम्स में चेंज हो जाएगा। तो डेल टू एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार अल्फ़ा, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, इनटू में डेल एक्स बार बीटा। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गया होगा। अब आइए इसको हम अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो अगले स्टेप के लिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो डेल यू आई अपॉन में डेल एक्स जे है, इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे डेल यू आई अपॉन में डेल एक्स जे, और इनटू में क्या है, डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार अल्फा है, इसको हम पहले लिखेंगे, इसको हम बाद में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार अल्फा, इनटू में ये वाला टर्म यहाँ पे लिखेंगे डेल एक्स जे अपॉन में डेल एक्स बार बीटा हो जाएगा, और प्लस लगाएंगे। यहाँ पे देखिए आई जो यहाँ पे इंडेक्स है, आई यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको हम आपस में चेंज कर सकते हैं। इसके प्लेस पे हम कोई नया इंडेक्स यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे के यूज करेंगे। अगर आई के प्लेस पे के यहाँ लिखा गया तो यहाँ भी के लिखा जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, डेल टू एक्स के अपॉन में डेल एक्स बार अल्फा इंटू में डेल एक्स बार बीटा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, लिखिएगा मेरे साथ साथ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या उपस्थित रहेगा, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर में है ना। ये वाला देखिए डेल टू एक्स के अपॉन में डेल एक्स बार अल्फा इंटू में डेल एक्स बार बीटा, ये सेकेंड ऑर्डर में है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स
in above transformation, in above ट्रांसफॉर्मेशन, ये ऊपर जो ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है इसमें सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स भी है। तो वी से दैट हम कह सकते हैं कि वी से दैट क्या कह सकते हैं कि दैट इज वी से दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अ टेंसर। This transformation is not a transformation for a tensor। दस इस प्रकार आपका जो पार्शियल डेरिवेटिव है यू आई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे के साथ वो क्या होगा, टेंसर नहीं होगा, इज नॉट अ टेंसर। तो यहाँ पे देखिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ second order partial derivatives in above transformation, we say that this transformation is not a transformation for a tensor, thus del ui upon में del xj is not a tensor। by such result यहाँ पे लिखिएगा by such result we make the concept that ordinary partial derivative, इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ordinary partial डेरिवेटिव डेल अपॉन में डेल एक्स ऑफ ए टेंसर इज नॉट अ टेंसर। क्या होगा, टेंसर नहीं होगा। आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लेट अस कंसीडर ए कोवेरिएंट वेक्टर यू आई, देन यहाँ पे मैंने लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, फिर अगले स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन किया गया पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स बार बीटा, तो आपको ये वाला स्टेप मिल गया। फिर मैंने आई को रिप्लेस कर दिया के साथ, तो यहाँ पे क्या हो गया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, यहाँ पे देखिए है इन एबव ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए हैं। तो वी से दैट हम कह सकते हैं कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अ टेंसर, दस इस प्रकार डेल यू आई अपॉन में डेल एक्स जे इज नॉट अ टेंसर। बाय सच रिजल्ट वी मेक द कॉन्सेप्ट दैट ऑर्डिनरी पार्शियल डेरिवेटिव डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ अ टेंसर इज नॉट अ टेंसर। आइए हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और मैं आपको बता दे रहा हूँ इसी के साथ। तो यहाँ पे देखिए आज का जो नेक्स्ट शेडिंग है आप नोट कीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ए न्यू टाइप ऑफ डेरिवेटिव। हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन जो है वो कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन क्या है, डेल ए आई अपॉन में डेल एक्स जे माइनस ए के, यहाँ पे के आई जे है, ठीक है, इक्वल्स टू डेल ए आई अपॉन में डेल एक्स जे को एज इट इज लिखेंगे, माइनस ए को यहाँ पे एज इट इज लिखा जाएगा,
और यहाँ पे हम क्रिस्टॉफल सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड का यूज करेंगे। तो के आई जे के लिए क्रिस्टॉफल सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकल के आएगा जी के एच आई जे कामा एच। आई होप आपको क्रिस्टॉफल्स फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड, ये सभी के बारे में पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने इसके जस्ट पहले ही जो चैप्टर्स आपको कंप्लीट करवाया है वो क्रिस्टॉफल सिंबल्स के ही ऊपर है। तो मैंने उसको डिटेल में टोटल 9 to 10 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दिया है पूरे तरीके से। क्रिस्टॉफल सिंबल्स आपका जो चैप्टर है, जिसमें आपका फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड, उसमें जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं आई एंड जे में, ठीक है, और साथ ही साथ उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया जाता है फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड के लिए, उसका भी मैंने आपको फार्मूला वहाँ पे प्रूफ करके बता दिया है। अगर आप उसको नहीं देखें, सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसके पहले आपको क्रिस्टॉफल सिंबल्स के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज होना चाहिए, ठीक। तो हेडिंग में आपने क्या नोट किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ ए न्यू टाइप ऑफ डेरिवेटिव। देन आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर एन एक्सप्रेशन डेल ए आई अपॉन में डेल एक्स जे माइनस ए के आई जे इक्वल्स, ये वाला टर्म एज इज लिखा जाएगा डेल ए आई अपॉन में डेल एक्स जे, माइनस लिखा हो तो माइनस लिखेंगे, ए के लगाएंगे, ठीक। और यहाँ पे क्या है के आई जे, यहाँ पे इसका हम यूज करेंगे फार्मूला जो कि है क्रिस्टॉफल सिंबल्स ऑफ सेकेंड काइंड। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा जी के एच आई जे कामा एच। यहाँ पे देखिए के और के सिमिलर है, यहाँ पे सिर्फ बचेगा ए एच, वो भी सुपर स्क्रिप्ट में बचेगा। तो डेल ए आई पान में डेल एक्स जे माइनस ए एच और आई जे कामा एच। अब यहाँ पे देखिए जो आई जे कामा एच है, इसका जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये क्रिस्टॉफल सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड है। तो हम यहाँ पे इसका फार्मूला यूज करने वाले हैं क्रिस्टॉफल सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड, आई जे कामा एच, मतलब कि आई जे का जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है विद रिस्पेक्ट टू एच के साथ। तो आइए इसका हम क्रिस्टॉफल सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड का फार्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने वो ही फार्मूला यूज किया है क्रिस्टॉफल सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड। इसको मैंने आपको अच्छे से लिखना भी बता दिया था, इसको हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे वही फार्मूला लिखा गया है 1/2 डेल जी आई एच अपॉन में डेल एक्स जे प्लस डेल जी जे एच अपॉन में डेल एक्स आई माइनस डेल जी आई जे अपॉन में डेल एक्स एच। और इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पे फर्स्ट लेट करेंगे। तो यहाँ से स्पष्ट है कि आपका जो आर एच एस है वो क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। यही वाला टर्म क्या है आर एच एस में है। तो ये क्या है, इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड और एल एच एस शुड आल्सो बी अ डेरिवेटिव। और एल एच एस भी कैसा है, वो भी एक डेरिवेटिव्स है। दिस स्पेशल डेरिवेटिव्स इज डिनोटेड बाई, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे स्पेशल डेरिवेटिव्स को, ए आई कामा जे। दस इस प्रकार इसका फार्मूला क्या निकल के आएगा कि ए आई कामा जे जो होगा वो इक्वल्स टू होगा डेल ए आई अपान में डेल एक्स जे माइनस ए के आई जे। इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे सच डेरिवेटिव इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स कहेंगे। इनफैक्ट इक्वेशन 2 इज एन एक्सप्रेशन फॉर द कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स of ai with respect to xj. It is also denoted by ai सेमीकोलन j। इसका किस फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है, सेमीकोलन नोटेशन है, ai सेमीकोलन j। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद जो इसका लेक्चर नंबर 2 आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स का जो एक्सप्रेशंस है, वहाँ पे 1 to 6 एक्सप्रेशन मैं आपको बताऊंगा, वो सभी फार्मूला बेस्ड है। और लास्ट में मैं आपको एक रिजल्ट भी बताऊंगा, एन इम्पॉर्टेंट टूल। देन उसके बाद जो आपका लेक्चर नंबर 3 होगा, इन सभी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद आपको डाइवर्जेंस कर्ल के बारे में बताया जाएगा, वो आपका इसके बाद का पार्ट होगा। सबसे पहले आप स्टार्टिंग का समझिए। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कोवेरिएंट वेक्टर, एक यू आई जो है वो लेटेस्ट कंसीडर किया गया। फिर उसका आपने लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे लगाया, उसका डिफ्रेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स बार बीटा के साथ।
फिर आपने दिखाया कि आपने जो कंसिडर किया था कोवेरिएंट वेक्टर यू आई, अगर उसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं एक्स जे के रिस्पेक्ट में तो वो टेंसर नहीं होगा। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।